आजकल जैसे ही सुबह सुबह उठकर इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो एक आदमी बर्फ और नींबू लेकर आ जाता है मेरी फीड में अपना मुंह धोने और अपनी स्किन केयर रूटीन पूरा करने। इसकी माँ का पहले इसकी आईडी निकाल। ये रहा। हेलो एस्टन भाई, मुझे पता है कि तुमको हिंदी नहीं आती और सौभाग्य की बात यह है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। बस मेरी फीड में आकर अपना स्किन केयर करना बंद कर दो भाई। मुझे पता है कि तुम महंगी पानी पीते हो, महंगी पानी से अपना पिछवाड़ा धोते हो। प्लीज मेरी फीड में आना छोड़ दो। अपने 60 सेकंड के रील में ये आदमी तुम्हें 60 तरीके से बता देगा कि तुम किस किस एंगल से गरीब हो। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये भारत के बाहर जितने भी ये थोड़े कम ब्राइटनेस वाले लोग रहते हैं उनको बॉडी बनानी पड़ती है या उनकी बॉडी बनी बनाई आती है। भाई आज तक मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि कोई बाहर का काला और मोटा आदमी दिख जाए। ये जितने भी बाहर के देशों वाले काले लोग हैं ना भाई, उनकी बॉडी खतरनाक देखने को मिलेगी तुम्हें। हमारे देश में तुम्हें हर तरह के काले इंसान दिख जाएंगे, छोटे मोटे पतले बौने नाटे, लेकिन कोई एक नहीं मिलेगा जिसके पास ऐसी सॉलिड बॉडी शॉडी हो। हमारे यहाँ के लोग ना फिटनेस को उतना सीरियस लेते नहीं है। उनका यही रहता है कि भाई जाना तो दूसरे के कंधे पर ही है, हम क्यों खुद को कष्ट दें। कम से कम उन्हीं 4 लोगों के लिए अपनी सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दे दो। लेकिन एक सेकंड, मैं तो एस्टन भाई की बात कर रहा था, मैं तुम्हें ज्ञान क्यों दे रहा हूँ। एक दिन ऐसे ही अचानक मुझे एस्टन भाई की एक वीडियो दिखी। पहले तो मैं ये देखकर चौंक गया कि ये कौन चॉकलेटी बॉय है जो गोरों से मजदूरी करवा रहा है। एस्टन भाई के घर में गोरी अंग्रेज मजदूरी करती है। हाँ, हमारा देश तो बदल ही रहा है लेकिन साथ में अमेरिका भी काफी बदल रहा है। अमेरिका माता की जय, अब की बार ट्रम्प सरकार। तो मैं ऐसे ही करते करते एस्टन भाई की सारी रील्स देख डाली, सारे एड्स भी देख लिए। एस्टन भाई इसी बीच में बॉडी भी बना लिए, अमीर भी बन गए, गोरी लड़कियों को काम पर भी रख लिए। और उनकी रील्स देखते देखते मुझे क्या मिला। लेकिन बस रील देखने से काम नहीं चलेगा दया, आज से हम भी करेंगे स्किन केयर और आज से हम भी अपने शकल को बर्फ से धोएंगे। सेनापति जी, हमें फ्रिज की ओर ले जाया जाए। कोई सेनापति नहीं है भाई, खुद ही चल के जाना पड़ेगा। तो हम आ गए फ्रिज के पास, फ्रिज से निकालेंगे बर्फ और धोएंगे अपना मुंह। लेकिन भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ये जितना बर्फ से ऑस्टन भाई अपना मुंह धोते हैं ना, उतना बर्फ आज तक मेरे घर वालों ने कभी जमने नहीं दिया एक साथ। और जब मम्मी से पूछो कि ऐसा क्यों है तो उनका एक ही कहना रहता है कि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। भाई हम है टिपिकल मिडिल क्लास वाले, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और क्या तुम्हें ये पता था कि एस्टन हॉल भी बिहारी है? इतने भीड़ में इतने चाहने वाले आए हैं, ये कौन मेरा दुश्मन आया है? पर जो भी हो, एस्टन हॉल से अच्छा तो हमारे देश के फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जो तुम्हें हमेशा काम की एक्सरसाइज सब ट्राई कर लिया फिर भी ग्लूट्स नहीं बढ़ रहे। चलो मैं बताती हूँ। ओ स्त्री, सिक्स पैक इधर बनाने उधर अगर सिक्स पैक बना भी लूं फिर भी वो बस हगने के काम आएगा। लेकिन उसके बाद आता है एक और ऐसा एक्सरसाइज जो तुम्हें रातों रात अमीर बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, रातों रात अमीर बना देगा। और ये एक्सरसाइज तुम्हें एस्टन भाई भी नहीं बता सकते। तुम्हें बस अपने जीभ को बाहर निकालना है और अब जैसे ही आधी रात को तुम ये एक्सरसाइज अपने घर वालों के सामने करोगे ना, उनको तुरंत हार्ट अटैक आ जाएगा। उसके बाद पूरी संपत्ति तुम्हारी, हंस मौज काटो जाकर। अरे भाई थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे टिप्स लोगों को देते रहता हूँ। बस कृपा बनाए रखना अपना। बाकी अब एक तरफ है आस्टन भाई जो तुम्हें अपनी बॉडी, पैसे, लड़कियां दिखाकर भी तुम्हें एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, और दूसरी तरफ है हमारे देश के रोहित खत्री जी और साथ है उनकी बीवी जो बस अपना थंबनेल दिखाकर ही तुमको एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट कर देंगी। चलो फिट गर्ल जी रोहित भाई को एक्सरसाइज करने में मदद कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। मसला तो ये है पहलवान कि ये एरो यहाँ पर क्यों है, और उससे भी बड़ी सवाल ये एरो यहाँ कर क्या रहा है। एस्टन हॉल कभी किसी को मोटिवेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमें मोटिवेशन वाले कहानी भी वही अच्छी लगती है सुनने में जिसमें अगला आदमी अपनी स्ट्रगल की कहानी बता रहा हो जो उसने कभी किए भी नहीं है। भाई साहब डिटेलिंग तो इस कदर देगा कि एक सेकंड के लिए तुम भी सोच पड़ोगे कि कहीं ये साला सच तो नहीं बोल रहा। मैं अपने स्ट्रगल के दिनों में भाइयों और बहनों एक रोटी को चाट चाट के 15 दिन तक चलाता था, क्योंकि हम बहुत गरीब थे। 16वें दिन वही रोटी पिताजी खा लेते थे क्योंकि उनको हैजा था। अब तुम एक सेकंड के लिए ये सोचो कि एस्टन हॉल किसी को कैसे मोटिवेट कर सकता है। भाइयों एवं बहनों, मैंने बहुत स्ट्रगल नहीं किया है, कभी उतनी स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसीलिए मैं कभी उतनी गरीबी भी नहीं देख पाया। 5000 रुपए वाली पानी पीना पड़ रहा है, मतलब
भगवान मैं कब गरीब बनूंगा। 4 बजे उठकर कुत्तों के जैसा भागना पड़ता है और उसके बाद अपनी रोल्स रॉयस में बैठकर पता नहीं मैं कहीं तो जाता हूँ। हे भगवान मुझे इतनी अमीरी क्यों दे दी। कितनी गहरी बात बोले ना ऑस्टिन भाई, मेरी तो आंखें ही भर गई। और ये जितने भी लोग एस्टन हॉल की रील देख देख कर खुद को हॉर्नी फील करवा रहे हैं ना, उसके जैसा बनने के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है और 4 बजे उठना पड़ता है। बर्फ का क्यूब अगर कहीं दिख जाए ना तो उससे अपना मुंह धोते हैं, ना कि उसको ग्लास में डालते हैं। और एक तो आजकल जो भी चीजें इंटरनेट पर वायरल होने लगती है ना, लोग उसको कॉपी करने लगते हैं, भले साला वो कुछ भी हो। करी क्यूब, राइस, थैंक यू। चाचा तौबा तौबा, बड़े मनहूस लग रहे हो, एकदम घटिया निशाचर वाहियात लग रहे हो। चाचा स्किन केयर करने की उम्र अब जा चुकी है, अब तो तुम समाज में जाओ, लोगों के सामने बात मारो और सबको एम्बेरस फील करवाओ। अपने बेटों में जमीन के लिए झगड़े लगाओ, मस्त ब्लड प्रेशर की दवा खाओ और चिल करो ब्रो। एस्टन हॉल कम अस्थमा के मरीज मुकेश ज्यादा लग रहे हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं पूरे 2 दिन तक एस्टन हॉल वाले सारे रूटीन फॉलो करूँ ना, तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी थोड़ा सब्सक्राइब का देख लेना और थोड़ा इंस्टाग्राम पर फॉलो का भी देख ही लेना।